गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ के लिए आज रोमन न्यूमेरल्स लेके आए हैं आपके लिए सभी। बेटा क्लास फिफ्थ के बच्चे ध्यान देंगे, बच्चों की डिमांड पर ये वीडियोस दिए जा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि सर आप फिर क्लास फिफ्थ का भी स्टार्ट कराइए, तो मैं बताना चाहूँगा क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर स्टार्ट कराया जा रहा है, मैंने ये चैप्टर पहले भी 6-7 के लिए कराया है, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा और इसे भी देख लीजिएगा, आपको काफी मदद मिलेगी। ये आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में केवल रिवीजन है आपकी फोर्थ क्लास की, तो मैं उसे बाद में कराऊंगा क्योंकि उसे साथ ही साथ कराते जाएंगे। ये कुछ नया है इस क्लास का, इसलिए मैंने इस चैप्टर से स्टार्टिंग करी है आपकी। उस चैप्टर को मैं होमवर्क में दूंगा ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, साथ ही साथ वो चैप्टर भी रिवाइज होता रहेगा। तो आप इस चैप्टर को भली भांति देखें ध्यान से। रोमन नंबर्स आपने पहले भी कोई पढ़े होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और डीपली हम इसके थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको मदद करेंगे, ट्रिक करेंगे, मिलेंगे आपको। बोर्ड पर मैंने कुछ मेन रोमन नंबर्स लिखे हैं। देखिए पहला है, पहली वैल्यू 5 जो रोमन नंबर्स का V शेप में होगा, 10 का X, 50 का L, 100 का C, 500 का D और 1000 का M। कहने का मतलब है अगर 5 लिखा हुआ है तो उसका रोमन नंबर V होगा, जिसे आप इस तरह लिख सकते हो। अगर 10 नंबर का है तो उसका रोमन नंबर X होगा। क्लियर है बेटा? ये सिंपल सा फंडा है इसका। अब आई इस बच्चे चाहते हैं भाई सर थोड़ा इजी ऐसी चीज बताइए ताकि हमें ये याद रहे मेमोरी में, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने पहले भी एक वीडियोस में दे रखी थी, तो आपको ये ट्रिक दोबारा रिपीट भी करता हूं। आप लिखते हो LCD, सबके घर में LCD होती है, टीवी होती है, आप टीवी देखते हो तो LCD से याद रहेगी आप सभी को, ठीक है? तो LCD और M, कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है M फॉर मॉनिटर, याद रहेगा LCD M। तो देखिए L से क्या है 50, C से क्या है 100, D से क्या है 500 और M से क्या है 1000। ऐसे याद रखोगे, रख सकते हो सभी। ये चार आपको अगर याद है तो पूरे रोमन नंबर्स आपको तकरीबन हो जाते हैं। 99.9% आपको पूरे रोमन नंबर्स हो जाएंगे। LCD M, L से 50, C से 100, D से 500, M पर इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा ट्रिक, और इंपॉर्टेंट है ये। स्क्रीनशॉट लेके ऐसे नोट कर लीजिएगा सभी, और मन मन में कम से कम 10 बार ऐसे रिपीट करो तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। L 50, C 100, D 500, M 1000। सिंपल है बेटा, ठीक है? ओके। देखिए 1 से लेकर 10 तक सभी जानते हैं कि 1 की होती है I, 2 की होती है 3, 4, 5 जिस क्लास में आप पढ़ते हो इसका वीडियो बन रहा है, 6 जिसमें आप आगे जाओगे, 7, 8, 9 और ये 10। यहां तक सभी जान इजी है बेटा, सिंपल है। इन्हें भी आप नोट कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसकी मेन पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ये आप रफ में नोट कर सकते हो, ये पूरा फेक कॉपी में नोट करना है, और ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये आप समझने के लिए आपको बता रहा हूं, इसे लिखने की जरूरत नहीं आता, ठीक है? लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ऊपर पॉइंट डाल के या नोट डाल देना, पॉइंट नहीं डालना तो आप नोट डाल देना, ठीक है? देखिए मैंने सबसे पहले बताया था, यहां हम लिख भी लेते हैं LCD M, ये हो गया 50,
ये हो गया 100, ये हो गया 500, ये हो गया 1000, ये साथ ही साथ हमें ले लिया। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए हमें 55 लिखना है, 55, तो ये देखो वैल्यू वंस है, ये टेंस है, तो एक एक वैल्यू को लेके हमें चलना है। वंस, 5, टेंस, फिर 5 है, तो टेंस की वैल्यू अगर इसके टुकड़े करे जाएं 50 के तो कैसे होंगे? 50 प्लस 5, 50 प्लस 5, 55 होंगे नहीं होंगे? वंस और टेंस की वैल्यू में अगर इसे डिवाइड कराया जाए तो, अलग अलग कराया जाए तो भाई 50 प्लस 5 तभी तो आया आपका 55। हमें टेंस की वैल्यू देखनी है पहले, है ना? अब देखिए 50 प्लस 5 आया तो 50 क्या था हमारा? एल लगा दिया। अब क्या है 55, 50 के बाद ही तो 5 आता है, 5 जुड़े हैं ना उसमें, आगे बढ़े हैं ना, प्लस हुआ है। तो जब आगे बढ़ोगे तो आपको क्या करना है? इसके आगे लिखना है। आगे कैसे लिखना है? ये क्या है 5, तो 5 कहां पर है? ये 5 का क्या है? v, तो v लगा दो उसके सामने, तो ये हो गया 50 और 5, 55। समझ है? लेकिन अगर कोई पूछता है 45 है ना, तो पहले 50 लिखो। 50 क्या है? L, और 50 में से कितने चले जाएंगे कि 45 बचेगा? 5, और घटाने हैं तो क्या करेंगे? पीछे, मतलब हमें पीछे जाना है। देखो इसमें ध्यान दो, इसमें हम आगे गए थे, 50 से आगे गए थे, इसमें 50 से पीछे गए थे। जब आगे गए थे तो हमने 5 को आगे लगा दिया, और जब पीछे गए तो 5 को पीछे लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ माइनस करना था और यहाँ हमें क्या करना था? प्लस। यही पॉइंट आपको समझना है, सारे हो जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, इसे नोट भी कर लो, कर लीजिएगा, नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने 55 लिखा, 50 प्लस 5 करना था, आगे बढ़ना था, तो हमने 50 का L ले लिया, 5 आगे कर लिया, 55 को। वही हमें 45 लिखना था, हमें 50 में से 5 घटाने थे, तो L लिख लिया 50 का। ये किसका है? ये 50 का है, और ये किसका है? ये 5 का है। इसमें से इसको घटा दिया था, तभी तो 45 आया था। ठीक है, आया समझ में? एक और करते हैं, चलो। आपको लिखना है 110, 110। देखिए 110, 100 प्लस 10, 100 प्लस 10, यही तो हुआ इसका। तो 100 क्या है आपका? C, 100 क्या है? C लिख लिया। अब 100 से आगे गिनती है ये 110, 110, तो हमें आगे बढ़ना है, प्लस करना है। तो कितने प्लस करना है 100 में? 10, और 10 कितना है? x, तो इसके आगे लिख देंगे। अगर वहीं पर अगर 90 होता तो देखो ये घट रहे हैं 100 में से, तो पहले 100 लिखो, C, 100 का C। अब घटाने कितने हैं? 100 में से कितने घटेंगे? 90 आ जाएंगे, 10, तो पीछे कर दो, 10 को कहां लिख देंगे? इसके पीछे। पीछे लिखते हैं तो माइनस हो जाता है, और आगे लिखते हैं तो प्लस हो जाता है। पीछे लिखते हैं तो माइनस हो जाता है, आगे लिखते हैं तो प्लस हो जाता है। सभी को समझ में आया? चलो और देखते हैं। सपोज 90 जैसा मैंने अभी लिखवाया 90, तो सेकंड जो पॉइंट है इसी के ऊपर है याद करने वाला, जो गौर करने वाला है। आपने 90 कैसे लिखा? आपने लिखे C, जो कि 100 को बताता है, और उसमें से 10 माइनस कर दिए, तो माइनस कर तो पीछे लिख दिया x, तो 90 हो गया। ये बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए उन्होंने लिखा L 50 का, है ना, फिर एक x बनाया इसके सामने, ये हो गया 60, फिर x बनाया 70, फिर 80, फिर 90। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? देखियो रोमन नंबर का रूल है, ये जो x होते हैं इन्हें केवल 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं लगातार, कंटिन्यूटी में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 बार, 3 टाइम, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। जबकि यहाँ कितनी बार इस्तेमाल कर लिया उसने? 4 बार। तो ये क्या है? गलत। सही क्या है? ये 100 लिखा, 100 में से माइनस कर दिया एक x और पीछे लिख लिया है x, तो आपका 90 बन गया।
समझ में आया? ये दो मेन पॉइंट हैं इस चैप्टर के, और अगर दो पॉइंट्स आपने कर लिए तो आपको ये पूरी समझ में रोमन नंबर्स आ जाते हैं। समझ आया बेटा? वेरी गुड। ये रोमन नंबर्स का इतना ही मेन चीज है। मैं अब आपको इसके क्वेश्चंस के टाइप बताता हूं, किस तरह के इसके क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में, आपके क्लास में बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, मान लीजिए मैं यहां लिखते आता हूं, इन्हें मैं आपके सामने इसलिए रखा हूं कि इसे देख देख के आप करते रहोगे, मिटा नहीं रहा हूं। ये 50 है बेटा, ढंग से थोड़ा सा। ओके, अब देखिए टाइप नंबर 1, ये आप लिखिएगा, लिखिए टाइप 1। अब टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? राइट रोमन नंबर, सिंपल सा जो क्वेश्चन रहेगा, राइट रोमन नंबर। या आपके लिखा आ सकता है राइट यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, राइट यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ये भी लिखा आ सकता है। तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएगा? ए बी सी, कैसे क्वेश्चन आएंगे? मान लीजिए ऐसे लिखा आएगा कि इसका रोम बताइए, ये जो रोमन नंबर है ये किस डिजिट का है, ये आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो उस क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूं आपको मैं, है ना। ये हो गया आपके सामने। अब लगाओ दिमाग, बताओ जल्दी से ये किसका है। देखिए सबसे पहले एक एक करके लिया करो शुरू से। शुरू में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। x किसका है? 10 का, है ना। तो यहाँ रफ में लिख लो 10। ये रफ काम है, ये वाला रफ काम है। 10 लिख लिया। उसके बाद एक 1 है, फिर उसके बाद 1 है ना। या यूं समझ लो ये 2 है, 1 1 2, तो कितने हो गए? ये 10 प्लस 2 12 हो गए। ये हो गया पहला। वेरी गुड। अब देखिए ये क्या है? सबसे पहले एल किसका था? 50 का। उसके आगे लिखी हुई कोई चीज, पीछे नहीं लिखी हुई, आगे लिखी हुई तो सब चीज जुड़नी है। एल के आगे लिखी हुई है कोई चीज, इनके आगे चीज लिखी जाएगी वो प्लस होगी, इनके पीछे कोई चीज लिखी जाती है तो वो माइनस होती है। तो उसके आगे क्या लिखे हुए? 2 लिखे हुए। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, ये 52 है। अब ये वाला देखो, ये एल है, ये किसका है? 50 का। उसके बाद 10 प्लस कर लो इसमें, 10 प्लस कर लो इसमें, और ये कितना है? 7। अब देखो सबको प्लस कर लो, 50 और 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 7 77। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे समझ में? तो पहला टाइप ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये पहला टाइप उतार लो, ठीक है। पहला टाइप जरूर कर लीजिएगा। अब सेकंड टाइप, सेकंड टाइप है, लेकिन ये फर्स्ट टाइप के ऊपर ही है। मैंने ऊपर हेडिंग पे लिखी थी राइट रोमन नंबर्स। और देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको डिजिट दे देगा सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में क्या देगा? मान लो रोमन नंबर्स ही लिख लीजिए यहां पर, तो वो क्या देगा? मान लीजिए 15 कर दिया उसको, ये आपको दे दिया 56, ये आपको दे दिया 100, और आपसे कहा कि इसका रोमन नंबर लिखो। तो रोमन नंबर क्या लिखोगे? 15 कैसे लिखोगे? 15 कैसे लिखोगे? यहाँ लिखोगे 10, इसके टुकड़े कर लो, 10 x हो गया, और 10 में कितने जुड़ेगा? 15 हो जाएगा 5, तो आगे बढ़ाओगे, आगे जुड़ेगा तो 5 b हो गया, ये हो गया 50 हो गया। 56, 50 प्लस 6, 50 का क्या है? l, और 6 और लगा दो, ये हो गए 6 हो गए। आगे जोड़ दिए, आगे लिख दिए तो 56 हो गए। अब देखो 100 का क्या है? सीधा सीधा c, ठीक है। ये आपका सेकंड टाइप होगा, स्क्रीनशॉट लगे से आप लिख लीजिए। वेरी गुड। थर्ड टाइप देखिए, टाइप
थर्ड, इसमें फिलअप्स है, इसमें आपको ग्रेटर और स्मॉलर छांटना पड़ेगा। मान लो एक तरफ ऐसे लिखा है और एक तरफ लिखा है ये, इन दोनों से बड़ा कौन है? ये किसको है? 6 का। ये किसका है? 3 का। तो ये बड़ा है, इसका रूम कर दिया। थर्ड टाइप हो गया। टाइप 4, टाइप 4 में क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपने पढ़ा होगा इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ क्रम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? पहले छोटे वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिक्रीजिंग में पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा। समझ आया? तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको होमवर्क आएगा पूरी एक्सरसाइज, वो आप पूरी एक्सरसाइज करिएगा। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, वो स्कूल ग्रुप में वो क्वेश्चन लिख कर दे सकता है, हम उसका सलूशन आपको जरूर देंगे। ठीक है बेटा? ये सारे रोमन नंबर्स आपको लिखने हैं, ठीक है? और ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज। ये स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो फटाफट। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा करिएगा। ठीक है बेटा? जब तक के लिए आपको गुड बाय।